दोस्तों, आज मैं एक ऐसा कहानी लेकर आया हूँ, आप रोने के लिए मजबूर हो जाओगे। कहानी मान टू मान होती है। हेलो मान, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो मान? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है। माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो मान, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ मान, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माजी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो मान? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों ऐसे ही खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी ऐसे ही अपने पल्लू ऐसे ही आंसू पोंछे और बेटे ऐसे ही बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश था कि चलो बुढ़ापा चैन ऐसे ही बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि मान, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी ऐसे ही लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर ऐसे ही मकान की बात करता हूँ। मकान? मान ने पूछा। हाँ मान, अब ये मकान बेचना पड़ेगा वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिस ऐसे ही उनको बहुत ज्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर ऐसे ही टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमागहमी कम हो चुकी थी। मान जी, किस ऐसे ही मिलना है? मोइंस एक कर्मचारी ने वृद्धा ऐसे ही पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंडर टू कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट टू दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू, सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, मिनुस मान जी, आपका बेटा राजू टू अमेरिका जाने वाली फ्लाइट ऐसे ही कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों ऐसे ही आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी मान का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन ऐसे ही घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा ऐसे ही पूछा, मिनुस मान जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए, अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी। हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा। आखिर ऐसे ही आंसू आने लग गए। दोस्तों, पढ़िए अनाथाश्रम, दिल को छू लेने वाली एक कहानी। विनती, मान बाप का दिल कभी मत दुखाना। शिक्षा मान टू मान होती है।